Hello बच्चों, let's see this question. The two curves x cube minus 3xy square plus 5 equal to 0 and 3x square y minus y cube minus 7 equal to 0. Option A, cut at right angles. Option B, touch each other. Option C, cut at angle p by 4 यानी कि pi by 4 और ऑप्शन डी कट एट एन एंगल p by 3 यानी कि pi by 3. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो दो कर्व की इक्वेशन दी हुई है इन दोनों कर्व्स के लिए जो इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा. तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो जो की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जब भी हमें किन्हीं दो कर्व के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो उसका प्रोसीजर हमारा क्या होता है. तो सपोज हमारे कर्व की इक्वेशन है लेट equations of curve are y equal to fx and y1 equal to fx and y2 equal to gx. तो बच्चों इसके लिए हमारा प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले तो हम इनके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं. सॉरी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद हमें उन पॉइंट्स पे इन कर्व्स की टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी होती है. तो यहां से हम मान लेते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया. तो आगे का प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा. सबसे पहले हम इसके लिए dy बाई डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. dy1 बाई डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा फर्स्ट कर्व के लिए f डैश x के इक्वल. इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. अगर दूसरे कर्व के लिए बात करें तो यहां से हमारा dy2 बाई डी जो है ये इक्वल हो जाएगा g डैश x के. इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. तो बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट कर्व के लिए हमारा dy बाई डी आया वो f डैश x के इक्वल आया. इसे हम m1 नाम दे देते हैं क्योंकि ये टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, m2 नाम दे देते हैं क्योंकि dy बाई डी हमारा क्या करता है, किसी भी कर्व के लिए उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. नाउ इफ एंगल बिटवीन दिस कर्व्स एंगल बिटवीन दिस कर्व इज थीटा देन, अगर इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल थीटा हो तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो tan थीटा है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के. तो यहां से हमारा tan थीटा इसके इक्वल आ जाता है. यहां पर बच्चों अगर हमारा इन दोनों कर्व के लिए अगर हम बात करें, इफ m1 इक्वल टू हमारा m2 हो जाए तो यहां से हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. और यहां से एक केस और बनता है, इफ m1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई m2 हो जाए तो इस केस में हमारा क्या होगा, m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 हो रहा है तो यहां से हमारा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल. इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. तो क्वेश्चन में जो गिवन कर्व की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है. गिवन कर्व्स आर, जो हमारा फर्स्ट कर्व है वो है एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस 5 इक्वल टू 0. इसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं. और जो सेकंड कर्व है हमारा वो है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब -7 इक्वल टू 0. इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. तो बच्चों यहां से हम इन दोनों कर्व्स के लिए dy बाई डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. तो dy बाई डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6xy dy बाई डी माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0.
तो यहां से हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आती है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6xy। सिमिलरली इस कर्व के लिए भी अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस कर्व के लिए हमारा dy बाई डी एक्स निकल के आता है माइनस ऑफ 6xy अपॉन 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 4 नाम देते हैं और इसे इक्वेशन 3 नाम देते हैं। नाउ ये हमारी कर्व 1 के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू है और ये कर्व 2 के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो बच्चों यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 1 इंटू dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 2, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां से है अपॉन में 6xy है, इंटू हो जाएगा हमारा माइनस 6xy अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से 6xy से 6xy और 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर -1 बच जाएगा। तो यहां से बच्चों हम देख सकते हैं देन m1 इंटू m2 यानी कि दोनों कर्व्स के लिए जो टेंजेंट की स्लोप है उनका मल्टीप्लीकेशन हमारा -1 के इक्वल आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ कर्व्स intersect each other at पाई बाई 2 और 90 डिग्री। तो एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन है कट एट राइट एंगल। राइट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।